हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में कि कंजंक्शन कहते किसे हैं और कंजंक्शन कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब पहली बात यह है कि कंजंक्शन होते क्या हैं। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो शब्दों को यानी कि दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, और कंजंक्शन को कनेक्टर्स भी कहा जाता है। कनेक्टर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को एक साथ कनेक्ट करते हैं, इसलिए कंजंक्शन को कनेक्टर्स भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं कंजंक्शन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है एंड, बट, बिकॉज, एज इफ, देयरफॉर, व्हेन, व्हाइल, दैट, सो, ऑल्दो, अदरवाइज, इफ, एक्सेट्रा। ये सभी हम क्या है, ये कंजंक्शन के एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं कि इनका यूज़ कैसे होता है सेंटेंसेस में और कैसे ये दो सेंटेंसेस या फिर दो वर्ड्स को एक साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। देखो, ये जो एंड जो है क्या है, एंड का मतलब क्या होता है, और होता है। ठीक है, और एंड क्या है, ये कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन है ये। और चलिए इसका यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में देख लेते हैं। देखो, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं हम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ही वेंट टू आगरा, वे आगरा गया। ही शादा ताजमहल, उसने ताजमहल देखा। ठीक है, सेंटेंस हमने पढ़ लिया। ही वेंट टू आगरा, ही शादा ताजमहल, वे आगरा गया, उसने ताजमहल देखा। अब ये देखो, ये सेंटेंस पढ़ने में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। अगर इस सेंटेंस के बीच में मैं एंड लगा दूं, और लगा दूं, तो सेंटेंस कितना अच्छा सा बन जाएगा। दो बातें एक साथ जुड़ जाएगी और एक साथ दो बातों का मतलब एक सेंटेंस में पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम सेंटेंस के बीच में हम एंड लगा देते हैं। ठीक है, और लगा देते हैं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा, ही वेंट टू आगरा एंड शादा ताजमहल। ठीक है, वह आगरा गया और उसने ताजमहल देखा। दो बातों का एक साथ पता चल गया, दो सेंटेंस एक साथ कनेक्ट हो गए। पहला सेंटेंस ये वाला और दूसरा सेंटेंस ये वाला, दो सेंटेंस एक साथ जुड़ गए। एंड क्या हुआ फिर यहाँ पर, एक कंजंक्शन हुआ क्योंकि इसने दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, वे दो बातों का पता चल गया, वे आगरा गया और उसने ताजमहल देखा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ही क्यों नहीं लिखा। जब हम किसी सेंटेंस में एंड का यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड यूज़ करके हम दो सेंटेंस को एक साथ कनेक्ट करते हैं, उसमें सब्जेक्ट अगर कॉमन आता है, जैसे ये सेंटेंस थे ना जिनको हमने एक साथ जोड़ा, इसमें ही है, इसमें भी ही था, इसमें सब्जेक्ट क्या था, कॉमन था। सब्जेक्ट कॉमन होने पर हम सेंटेंस की शुरुआत में ही सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, फिर एंड प्लस करने के बाद उस सब्जेक्ट को दोबारा नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ही नहीं लिखा गया। ठीक है, ही वेंट टू आगरा एंड शादा ताजमहल, वे आगरा गया और उसने ताजमहल देखा। इस तरह से एंड का यूज़ करते हैं। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, बी वाला क्या है, लिखा हुआ है राम और श्याम भाई हैं। ठीक है, राम और श्याम भाई है। अब देखो, राम भी किसी का नाम है और श्याम भी किसी का नाम है। ठीक है, अब हमने लिख लिया सेंटेंस में, राम लिख लिया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, तो एंड यूज़ करेंगे। शाम का शाम लिख देंगे और भाई हैं तो आर ब्रदर्स लिख देंगे। ठीक है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। ठीक है, राम और श्याम भाई हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एंड है, एंड जो वर्ड है, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। क्यों हुआ कंजंक्शन, क्यों हुआ, क्योंकि इसने दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ दिया। राम और श्याम जो दो नाम थे एक साथ जोड़ दिए। इस तरह से हम एंड का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, और डेली लाइफ में एंड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस में एंड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एंड के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बट। ठीक है, बट का मतलब होता है लेकिन। ठीक है, इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस में बट का भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। बट का मतलब होता है लेकिन। ठीक है, लेकिन का यूज़ हम तब करते हैं, ठीक है, कोई जैसे सेंटेंस बोलते हैं, फिर उसके हम विपरीत सेंटेंस बोलते हैं, अपोजिट सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ो, हम गरीब हैं लेकिन हम ईमानदार हैं। हम गरीब हैं लेकिन हम ईमानदार हैं। हम गरीब हैं, इसकी इंग्लिश बना लो, वी आर पुअर। लेकिन इसमें लेकिन आया ना, लेकिन
तो लेकिन के लिए हम क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे। तो हमने बट लिख दिया। हम ईमानदार हैं तो लिख देंगे वी आर ऑनेस्ट। इसकी इंग्लिश बना के लिख दिया हमने, वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं। अब देखो वी आर पुअर बट वी आर ऑनेस्ट, हम गरीब हैं लेकिन हम ईमानदार हैं, सेंटेंस बन गया। लेकिन ये जो बट है ना, बट लेकिन के लिए यूज़ हुआ। ये जो कंजंक्शन हुआ ना, यहाँ पर कंजंक्शन क्यों हुआ, इसने दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया। पहला सेंटेंस ये वाला, दूसरा सेंटेंस ये वाला, ठीक है। पहला सेंटेंस वी आर पुअर वाला, ठीक है, हम गरीब हैं, और दूसरा सेंटेंस है वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं, ठीक है। इस तरह से बट का यूज़ हुआ। अब सेकंड सेंटेंस और देख लेते हैं, ठीक है। रिंकू अच्छा लड़का है, ठीक है, रिंकू अच्छा लड़का है लेकिन उसका भाई बहुत शरारती है, ठीक है। इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। पहले हम इतनी इंग्लिश बना लेंगे, रिंकू अच्छा लड़का है, रिंकू इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अब इसमें आया लेकिन के लिए क्या यूज़ करेंगे, बट लगाएंगे। तो बट लगा दिया हमने, और उसका भाई बहुत शरारती है, इतने की इंग्लिश बना लेंगे, हिज ब्रदर इज़ वेरी नोटी, ठीक है। अब क्या बना सेंटेंस हमारा, रिंकू इज़ ए गुड बॉय बट हिज ब्रदर इज़ वेरी नोटी। रिंकू अच्छा लड़का है लेकिन उसका भाई बहुत शरारती है। अब देखो इसमें बट है, बट क्या हुआ, ये कंजंक्शन हुआ। कंजंक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। रिंकू अच्छा लड़का है और उसका भाई शरारती है, ठीक है। पहला सेंटेंस ये वाला हो गया, दूसरा सेंटेंस ये वाला हो गया, ठीक है। इस तरह से बट का यूज़ करते हैं हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं कि एक कंजंक्शन और है, इसका भी यूज़ जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंग्लिश के सेंटेंसेस में, ठीक है। और बिकॉज, ठीक है, बिकॉज माने होता है क्योंकि, ठीक है। बिकॉज का क्या मतलब होता है, क्योंकि, ठीक है। बिकॉज का यूज़ इसलिए किया जाता है किसी चीज़ के रीज़न के बारे में, कोई घटना घटित हुई या कोई बात हुई, उसका क्या रीज़न है, उसका क्या कारण है, ये बताने के लिए इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहला सेंटेंस से समझते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी, ठीक है, क्योंकि मैं बीमार थी। अब इतनी इंग्लिश हम बना लेंगे, मैं स्कूल नहीं गई तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, इतनी इंग्लिश हमने बना ली। अब क्योंकि आया ना इस सेंटेंस में, तो क्योंकि के लिए क्या यूज़ करेंगे, बिकॉज यूज़ करेंगे, तो हमने बिकॉज लिख लिया। अब क्या बना हमारा दूसरा, अब बाकी का सेंटेंस क्या बचा, मैं बीमार थी, मैं बीमार थी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई वॉज इल, ठीक है। अब सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं, क्या बना हमारा पूरा सेंटेंस, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल, मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी। अब देखो इस सेंटेंस में बिकॉज क्या है, बिकॉज कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। दो सेंटेंसेस को इसने एक साथ जोड़ दिया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, पहला सेंटेंस ये हो गया मैं स्कूल नहीं गई, दूसरा सेंटेंस ये हो गया आई वॉज इल, ठीक है, मैं बीमार थी, ये सेकंड सेंटेंस हो गया। दो सेंटेंसेस को इसने एक साथ जोड़ दिया। अब देखो इसमें पहला सेंटेंस जो है आई डिड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गई, अब बिकॉज लगा दिया हमने, बिकॉज लगा करके हमने इसका रीज़न बता दिया कि वे स्कूल क्यों नहीं गई, आई वॉज इल, ठीक है, बिकॉज आई वॉज इल, ठीक है, क्योंकि मैं बीमार थी, ठीक है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल से नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी, रीज़न बता दी ना, बिकॉज लगाने के बाद डायरेक्ट क्या कर दिया, रीज़न बता दिया सेकंड सेंटेंस में। तो इस तरह से बिकॉज का यूज़ रीज़न बताने के लिए किया जाता है। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं, बी सेंटेंस लिखा हुआ है, वह अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, ठीक है। इतने इंग्लिश हम बना लेंगे, वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो ही फेल्ड लिख लिया। अब इसमें आया क्योंकि के लिए क्या लिखेंगे हम, बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज लिख लिया हमने, और उसने मेहनत नहीं की तो लिखेंगे ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, उसने मेहनत नहीं की। अब बिकॉज जो है इस सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया, पहला सेंटेंस ये वाला, दूसरा सेंटेंस ये वाला, ठीक है। पहले सेंटेंस में हमें बताया उसने ही फेल्ड, वह अनुत्तीर्ण हो गया, फिर हमने क्योंकि के लिए बिकॉज लगा दिया। अब रीज़न बता दिया कि वह फेल क्यों हो गया, वह अनुत्तीर्ण क्यों हो गया, बिकॉज लगा के रीज़न बता दिया क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की तभी तो अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। इस तरह से बिकॉज का यूज़ किया जाता है इंग्लिश में और रीज़न को बताने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं दैट का यूज़ जो है एज ए कंजंक्शन के रूप में कैसे करते हैं। देखो दैट जो है इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड है जिसके दो मीनिंग होते हैं, ठीक है, दो मीनिंग होते हैं। दैट का मतलब वह भी होता है और दैट का मतलब की भी होता है, ठीक है। की कोई बात बोलते नहीं कि मैं ये बताना चाह रहा था कि उसने ये कहा था कि यूज़ नहीं करते हम, तो ये वो वाला की है।
ठीक है। अब देखो दैट का मतलब वह होता है, हमने अपने फर्स्ट सेकंड में छोटे छोटे सेंटेंस बनाने सीखे होंगे, तो हम वह का यूज़ नहीं करते थे, दैट के वह के लिए दैट यूज़ करते थे, ठीक है, किसी वस्तु के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, वह एक बल्ला है, वह एक बल्ला है, तो ऐसे सेंटेंस नहीं बनाते थे हम, वह के लिए क्या लगाते थे, दैट यूज़ करते थे, दैट इज़ ए बैट, ठीक है, वह एक बल्ला है, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते थे। दैट का मतलब वह होता है, ठीक है, वह होता है, लेकिन दैट का मतलब की भी होता है। अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं तो हम दैट का मतलब की के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, की का अर्थ में मतलब दैट का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ये सेंटेंस पढ़ो, क्या है ये सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है, उसने मुझे बताया था कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, उसने मुझे बताया था कि राम एक अच्छा लड़का है। अब इतना सेंटेंस हम बना लेंगे क्योंकि मैंने आपको टेंस पढ़ाए हुए हैं। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, उसने मुझे बताया था। इतना इंग्लिश में हम इसे ट्रांसलेट कर लेंगे तो लिखेंगे ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। ये टोल्ड क्या है, ये टेल की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अब इसमें आया की के लिए हम क्या लगाएंगे, क्योंकि दैट का मतलब की भी तो होता है, तो इसलिए इंग्लिश में की के लिए क्या लगाएंगे, दैट यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट लिख दिया हमने। अब क्या लिखा हुआ है, बाकी बचा हुआ सेंटेंस, राम अच्छा लड़का है, तो हम लिख देंगे इंग्लिश बना करके सेंटेंस की, राम इज़ ए गुड बॉय, ठीक है। सेंटेंस क्या बना, ही टोल्ड मी दैट राम इज़ ए गुड बॉय, ठीक है, उसने मुझे बताया था कि राम एक अच्छा लड़का है। अब देखो ये जो दैट है, ये क्या हुआ हमारा, ये कंजंक्शन हुआ, ठीक है। कंजंक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसने दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ दिया। पहला सेंटेंस ये वाला और दूसरा सेंटेंस ये वाला। पहला सेंटेंस है ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, और सेकंड सेंटेंस है राम इज़ ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। इस तरह से हम इंग्लिश में दैट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है, सो दैट का मतलब होता है ताकि, इंग्लिश में सो दैट का मतलब। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इस बात को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वह मेहनत कर रहा है ताकि वह पास हो जाए, ठीक है, वह मेहनत कर रहा है, इस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, टेंस बनाने भी मैंने आपको बताए हुए हैं कैसे बनाते हैं टेंस, तो हम इसे ट्रांसलेट कर देंगे सेंटेंस को, वह मेहनत कर रहा है, ही इज़ वर्किंग हार्ड। अब देखो यहाँ पर हार्ड आना था, लेकिन मैंने जल्दबाजी में नोट्स बनाए हैं, इसलिए मैंने हार्ड नहीं लिख पाई मैं, ठीक है। आप हार्ड लिख लेना, HARD, ठीक है, वर्किंग के बाद हार्ड लिख लेना। ही इज़ वर्किंग हार्ड, वह मेहनत कर रहा है। अब ताकि के लिए क्या लगाएंगे हम, सो दैट लिखेंगे, सो दैट लिख दिया हमने। और वह पास हो जाए, इसकी इंग्लिश बना लेंगे, ही में पास। मे क्या है, मे एक मॉडल वर्ब है, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मे का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, कैसे कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है, ठीक है। ही में पास, वे पास हो जाए, ठीक है। ये जो मे का यूज़ जो है ना, संभावना के लिए किया जाता है, ठीक है, संभावना जताने के लिए। तो जो है सेंटेंस क्या बना, ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही में पास, ठीक है, वे मेहनत कर रहा है ताकि वे पास हो जाए। इसमें सो दैट है, सो दैट ने दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ लिया, पहला सेंटेंस ये वाला, दूसरा सेंटेंस ये वाला, तो सो दैट क्या हुआ, ये हमारा कंजंक्शन हुआ, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर। देयरफॉर का मीनिंग क्या होता है, इसलिए, ठीक है। अब सेंटेंस की एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, ठीक है, सेंटेंस पढ़ते हैं। वह बीमार था इसलिए वह कॉलेज नहीं गया, ठीक है। अब वह बीमार था, इतना सेंटेंस हम इंग्लिश में बना लेते हैं, ही वॉज इल, ठीक है, वह बीमार था। अब इसलिए के लिए हम यूज़ करेंगे देयरफॉर, देयरफॉर लिख दिया हमने। अब बाकी का सेंटेंस क्या बचा, वह कॉलेज नहीं गया, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसे बना लेंगे इंग्लिश में, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है। अब सेंटेंस क्या बना हमारा पूरा, ही वॉज इल देयरफॉर ही डिड नॉट गो टू कॉलेज, वह बीमार था इसलिए वह कॉलेज नहीं गया, ठीक है। अब ये देयरफॉर जो है, इसने दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ दिया, ही वॉज इल फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया, और सेकंड सेंटेंस क्या हुआ, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हुआ, एक कंजंक्शन हुआ, ठीक है, कंजंक्शन की तरह इसने काम किया, ठीक है। इस तरह से देयरफॉर का यूज़ करते हैं हम इंग्लिश में। अब हम अपना लास्ट कंजंक्शन देख लेते हैं, ठीक है, फिर वीडियो को मैं द एंड कर दूंगी, ठीक है। इफ़ का मतलब होता है अगर, ठीक है, या यदि, यदि भी बोलते हैं,
ठीक है, पुराने समय में यदि बोलते थे। अब पहला सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम सफल होंगे। तो अगर लिखा हुआ है ना, अगर के लिए हम क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। तो इफ़ लिख दिया हमने, और तुम मेहनत करते हो। ठीक है, तुम मेहनत करते हो तो हम लिखेंगे, इसकी इंग्लिश बना के लिखेंगे यू वर्क हार्ड। ठीक है, यू वर्क हार्ड। फिर उसके बाद तो आया ना, तो के लिए हम लिखेंगे सो। ठीक है, सो लिख दिया हमने, और तुम सफल होंगे। ठीक है, बाकी का सेंटेंस बता, तो तुम सफल होंगे तो हम लिखेंगे यू विल बी सक्सेसफुल। यू विल बी सक्सेसफुल। क्या बना सेंटेंस हमारा, इफ़ यू वर्क हार्ड सो यू विल बी सक्सेसफुल। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम सफल होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इफ़ कंजंक्शन का यूज़ किया हमने। अब देखो, चाहे तो ये सेंटेंस आप पहले लिख लो, चाहे इसके बीच में जोड़ के इफ़ लगा के लिख लो। कि अगर पहले ऐसे भी तो बोल सकती थी सेंटेंस को, तुम सफल होंगे अगर तुम मेहनत करते हो, तो इसे मैं ऐसे बीच में जोड़ के भी लिख सकती थी। लेकिन ये क्या है कि सेंटेंस को अगर हम इफ़ लगा के शुरुआत में लिख लेते हैं ना, तो सेंटेंस अच्छा लगता है। ठीक है, वैसे सो जो है, सो का मतलब होता है तो। ठीक है, हिंदी अर्थ होता है सो का तो ये सो जो है ये भी कंजंक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में हमने कंजंक्शंस पढ़े बहुत सारे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।